जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यहां पे देश भर के काफी सारे एयरपोर्ट के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन के लिए कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना और काम करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि पहले ये आपको ट्रेनिंग देंगे, काम सिखाएंगे, उसके बाद आपको काम करना होगा। तो आप ही बताओ, ऐसी वैकेंसी आती है क्या? बहुत कम आती है, आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए कहता हूं रेगुलर वीडियो देखा करो, ठीक है। सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वैकेंसी की कि कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, कौन कौन सी लोकेशंस यहां पे रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो। ये मैं आप ही के लिए कहता हूं, क्योंकि जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो AAICLAS, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करा है, वैकेंसी निकाली है, ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की कि यहाँ पे आप फॉर्म कब से भर पाओगे, तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 18 मई से। अब काफी बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि फिर आपको कैसे पता चल गया कि 18 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखो, नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है, मेरे पास है, मैं आपको भी दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आप बस आराम से वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 8 जून, तो अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 158 आपकी टोटल सीट्स है, तो सीटें भी कम नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी सीटें हैं। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। आप जानते होगे एयरपोर्ट पे नौकरी लेना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम भी नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं, ऐसी वैकेंसी आपको कोई नहीं बताएगा। रेगुलर वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लेना, ठीक है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ग्रेजुएशन की ये वाली डिग्री करी होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आप यहां पे बन सकते हैं सिक्योरिटी स्क्रीनर, और यहां पे मेल फीमेल आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। इनका काम क्या होता है? एयरपोर्ट पे चेक करना, ठीक है। सिक्योरिटी जैसे लगेज वगैरह चेक करते हैं, कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं है, स्क्रीनिंग करते हैं सामानों की। तो ये काम आपका यहाँ पे रहने वाला है, क्लियर। तो मेल के लिए भी अच्छा काम है, फीमेल के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें परसेंटेज की, तो देखो परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% मार्क्स होंगे, ठीक है ना। परसेंटेज कह रहा हूं, ना कि सीजीपीए, ध्यान रखना। अगर 60% मार्क्स थे ग्रेजुएशन में तभी अप्लाई करना। इसके अलावा SC ST की बात करें तो आप यहां पे 55% होने पर भी अप्लाई कर पाओगे, क्लियर। इसके अलावा बात करें पे स्केल की तो पे भी आपका काफी अच्छा है। यहाँ पे 30 से लेके 34 के बीच में पे आपका रहेगा, जो कि काफी अच्छा है, कम नहीं है। आप ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आप जानना तो चाहते ही होगे, यार यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है ग्रेजुएशन के मार्क्स पर। सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स यानी आपकी परसेंटेज देखी जाएगी, और उसी के बेस पर ये आप बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे देन वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, और नेक्स्ट राउंड में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मैंने आपसे क्या बोला था, यहां पे डायरेक्ट काम आपको नहीं करना होता, पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे स्टीपेंड मिलता है, ठीक है ना, स्टीपेंड मिलता है, आपको मिलता है 15 तक। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 15 तक मिलता है, लेकिन अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, ट्रेनिंग के बाद जो एग्जाम होता है उसे पास नहीं कर पाते, तो आपको दूसरा अटेम्प्ट भी दिया जाता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपका जो स्टीपेंड है वो कम हो जाता है, वो जाता है 10 तक, क्लियर। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तब तो ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं और कोशिश करना, अच्छे से मेहनत करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसकी ट्रेनिंग और उसके बाद जो छोटा सा एग्जाम होता है उससे आप क्वालिफाई कर लो, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे सारा खर्चा, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो यहाँ पे ये विभाग ही देखने वाला है, तो आपको कुछ देना वगैरह नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे काफी बढ़िया मौका है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहाँ पे जनरल और ओबीसी की है 750, वहीं पे SC ST EWS की 100, और अगर आप फीमेल हो तो किस कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, सभी फीमेल की फी यहाँ पे 100 ही रहने वाली है, क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/5/2026 से, यानी कि 1 मई से। आपको ये देखना है कि भाई 1 मई को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, वहीं पे OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो, आप अप्लाई मत करना, पहली बता रहा हूं। और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। हालांकि रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा, क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं, और सारी की सारी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करो, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप क्वालिफिकेशन वाइज भी जॉब यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, पूरा नाम भी नहीं लिखना, बस डिपार्टमेंट का नाम लिख दो जिसने वैकेंसी निकाली है और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो सर्च बार पे क्लिक करो, लिखो AAICLAS और कर दो सर्च, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो। बाकी सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप क्लिक कर देना, आप वैकेंसी पर आ जाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, इसी के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये इमेज देख के आपको समझ आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली अप्लाई कर दो, मैं हमेशा कहता हूँ पहले पेज को अच्छे से पढ़ो। साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, क्योंकि सभी वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी जाती है। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एंड और ज्यादा डिटेल में। इसलिए कहता हूं कि भाई पहले अच्छे से पढ़ो ताकि कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो, और उसके बाद आराम से अप्लाई करो, ठीक है। कितना ही टाइम लगने वाला है, अप्लाई कैसे करना होता है वो भी इसके अंदर आपको बताया होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर आपको बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इतना समझ लो, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, एप्लीकेशन फी वगैरह दे पाते हो, ठीक है।
बाकी इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 18 मई से। देखो यहाँ पे अप्लाई लिंक अपडेट हो जाएगा 18 मई को। कब से? 12 AM से। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप 12th पास हो ना तो आपके लिए भी वैकेंसी है। ये जो नंबर 1 वाली वैकेंसी है ये 12th पास के लिए है। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 11 जून से 2 जुलाई तक। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। बाकी इस वैकेंसी पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। वीडियो मैंने बनाई है डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, थंबनेल पे ऐसा कुछ लिखा होगा एयरपोर्ट की भर्ती वगैरह, तो समझ जाना कि ये यही वाली वैकेंसी है। बाकी मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और मैं आपको लोकेशन बताऊंगा, बोला था ना। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोकेशन आपको दी हुई है, जैसे कि देहरादून, कोलकाता, पटना, त्रिची, कैलीकट, उदयपुर। तो ये सब यहाँ पे आपकी लोकेशन रहने वाली है। बाकी अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी देखो आप इसे परमानेंट मत समझना, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब टाइप 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको दिखेगी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। ठीक है, काफी सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको दिखेगी, तो आप इन्हें भी देखना और जो आपको अच्छी लगे उसके लिए अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। वैसे भी ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है। ठीक है, तो सबके साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।